जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 मैथमेटिक्स से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो है सीरियल नंबर वाइज, जिस हिसाब से मैंने नंबरिंग कर रखे हैं प्लीज उस हिसाब से देखिएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से बेसिकली, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा जो पैटर्न है वो क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा। कैसा पैटर्न? तो पैटर्न है यहाँ पे कि जो पहले वाले स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास वैल्यूज दिख रहे हैं वो दूसरे वाले स्क्वायर रूट के, देखिए ये पहले वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज है वो दूसरे वाले स्क्वायर रूट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेसिप्रोकल है। आई बात समझ में? तो आपको क्या क्या करना है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप बोलोगे लेट अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू समथिंग अदर वेरिएबल वाई। यहाँ पे एक्स के टर्म में तो वाई ले लेना, ठीक है, जेड ले लेना, मर्जी आपकी है। तो ऐसा करने का अपने को बेनिफिट क्या मिलेगा, आइए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं इसको मैंने y मान लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली चीज क्या बनेगी पता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो इसको मैं 1 अपॉन में y लिख सकता हूं। अरे बात समझो, ये 1 अपॉन में y और इज इक्वल टू मैं 13/6। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अब यहां से मैं एलसीएम लेता हूं तो आ जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में y और इज इक्वल टू 13/6। देखो अब कितना प्यारा से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 6y का स्क्वायर प्लस का 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसे हो गया आपके पास 13y, उसको अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा 6y का स्क्वायर माइनस का 13y और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो इसको मैं मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता हूँ, दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना। तो 9 4 13 6 6 36 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हो गया आपके पास 3y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक तो आएगी 3/2 और एक क्या आएगी 2/3। ये दो वैल्यूज आपको जो है वो y के देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? अब देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पटक देने लाके भाई, यहाँ पे ये वाली जो चीज थी ना जो हम कर रहे थे, तो अंडर रूट में x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई था। तो एक तो 2/3 है और एक 3/2 है, तो मर्जी किसी भी दोनों वैल्यू को रखने वैसे तो इस तरह से आपने कर दिया। मान लो पहले वैल्यू मैंने ले लिया 3/2। अब आप क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है सो दैट वी कैन रिमूव द स्क्वायर रूट। तो यहाँ से x बच जाएगा 1 अपॉन में माइनस एक्स बच जाएगा इज इक्वल टू अपॉन में 1 माइनस एक्स बच जाएगा और इधर बन जाएगा 9 अपॉन में 4, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, ठीक है। चलिए इसे इसको करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x इज इक्वल टू, इसे इसको करूंगा तो 9 माइनस का 9x हो जाएगा, 9 माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। उसको अंदर लाऊंगा तो 9 4 13x हो जाएगा इज इक्वल टू 9 बचेगा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 अपॉन में 13। यहाँ पे बच के आपके पास 9 अपॉन में 13। चलो अब दूसरी वाली वैल्यू को हम लेते हैं, ये वाली वैल्यू 3/2 लिया था, अब 2/3 ले लेते हैं। तो अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा और x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये बन लेगा आपके पास 4/9। अरे बात समझ में? तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9x, अरे यार ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x और ये इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 4 13 13x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/13। आई बात समझ में? तो हमने अभी यहाँ पे जो सॉल्व किया, x की वैल्यू आई एक 9/13 और एक 4/13। आई बात समझ में? एक 9/13 और दूसरा आपके पास 4/13। अब बात आती है कि सर इन दोनों में से आंसर हम कौन सा लिखें। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है वो वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि कई बार हमें चेक करना होता है कि रूट वाली वैल्यूज हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, रूट वाले में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। जैसे कि आपको ये दो वैल्यू मिले 9/13 एंड 4/13, इस केस में तो दोनों मेरे हिसाब से एप्लीकेबल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुट करने के बाद वो नॉट डिफाइंड वाली ऐसी कोई कंडीशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है शायद, है ना, या फिर मिल रहे हैं, चेक कर लेता हूं मैं। 9/13 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और 4/13 तो 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ इस केस में आपके पास दोनों आंसर एप्लीकेबल होंगे। फिर भी मैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन आंसर को ना एक बार मैच कर ही लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। 6.2
क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट 9/13 एंड 4/13, ये दोनों ही आंसर अपने लिए एप्लीकेबल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में? आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास वो दो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है अगर आप नोटिस करें तो। आप मुझे बताइए इस वाले रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, क्या इस वाले रूट के अंदर उसी चीज का रेसिप्रोकल नहीं है? बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही ना। तो अगर आप इस पूरे चीज को पूरे को स्क्वायर रूट के साथ में y लेट करते हैं तो ये 1/y बन जाएगा इज इक्वल टू 8/4। आई ना बात समझ में? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। पिछला वाला जो क्वेश्चन करवाया एग्जैक्ट डिटो सेम, कुछ भी अलग नहीं है। डिजिट तो भाई प्लस माइनस तो अपन को करना आता है। ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू इस पूरे के इक्वल रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वहां से आपके पास x की वैल्यूज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगे नो डाउट x की, तो हो सकता है आंसर एक ही हो। क्यों? क्योंकि आपको उस वैल्यू को पुट करके चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो चीज है वो नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं -1/4 जो है वो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने -1/4 यहाँ पे पुट करा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो नीचे जीरो आ जाएगा। दूसरी चीज x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि इसको पुट करने के बाद पूरे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ये दोनों कंडीशन को ना यहाँ पे आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार कहता हूं मैं, जब भी आपको रूट वाली वैल्यू देखने को मिले और आपने आंसर निकाल लिया, उसके बाद भी यहाँ पे टेस्ट करके देखिए, पुट करके देखिए, चेक करके देखिए कि वो वाली वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वल कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो इक्वल तो करेगा, लेकिन वही चीज है, हो सकता है कई बार नेगेटिव वैल्यू आ रहा होगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1/4 नहीं पुट कर सकते, 1/4 पुट करते ही डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। अरे मैं समझ। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और x की वैल्यू परफेक्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन थी, लेकिन उस केस में आपको कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है। आइए अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी मतलब इजी वाले कैटेगरी में डालता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ और सिर्फ रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 3x + 4 आ गया इज इक्वल टू x की स्क्वायर हो गया। इनको उधर भेज देंगे तो x² माइनस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसको तोड़ने की आ रही है भाई, -4x प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x की वैल्यू यहाँ से 4 निकल जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से -1 निकल जाएगी, और यही दो वैल्यूज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट वाला है। मैं बार बार अभी नहीं, पिछले वाली वीडियो से आप लोगों को मैं चेतावनी देते आ रहा हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको दो चीजें चेक करनी है, एक फ्रैक्शन वाला और एक रूट वाले। इन दोनों केस में हमें चेक करना होता है। ठीक है ना, कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, 4 को पुट करके चेक करना है। यहाँ पे 4 4 × 12 4 16 हाँ 16 पॉजिटिव है, डिफाइंड रहेगा। अब -1 पुट करेंगे, -1 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों तरफ जो है ना सेटिस्फाई जो है वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट के अंदर 3x + का 4 था इज इक्वल टू x था, ओरिजिनल वाला फंक्शन उठाना है आपको। 4 पुट करते हैं तो 4 × 12 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये x की वैल्यू 4, तो 4 4 इक्वल आ गया। तो ये वाला वैल्यू जो है ना परफेक्टली एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आइए दूसरी वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। -1 पुट करेंगे, -1 पुट करते ही हो जाएगा 3, अंडर रूट में आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -1। यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया -1, दे आर नॉट इक्वल। देखा, बस यही इन्हीं चीजों की वजह से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में आपको एक बार पुट करके और वेरीफाई जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा पिछले वाले से डिफरेंट क्वेश्चन है। क्यों डिफरेंट है समझाता हूं, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक नहीं दो है ना, 2 है। अब 2 वैल्यूज के केस में हम क्या करेंगे भाई, आइए समझाता हूँ। हमेशा अब यहाँ पे ना बच्चे क्या करते हैं, रूट वाला वैल्यू देखते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड तुरंत कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये काफी लंबा चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है पता है, कभी अगर आपको 2 रूट मिले ना तो हमेशा क्या कीजिए, एक उनमें से एक रूट को राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दीजिए, मतलब इस वाले को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √3x + 1 इज इक्वल टू 2 में प्लस कर दो √x - 1। आई बात समझ में? ये माइनस का तो उधर शिफ्ट कर दिया प्लस का। अब आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। अब आपको यहाँ पे लिखनी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
आई बात समझ में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हट जाएगा तो 3x + 1 बचेगा और यहाँ पे ना होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऐसे करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो x - 1 आएगा प्लस में 2 और इंटू a इंटू b के जगह आपके पास ये चीज़ आएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x + 1 = ये x बच गया और ये हो गया 4 में से एक जाएगा 3 तो प्लस का 3 और प्लस का 2 2 जा 4 √x - 1। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ रूट वाले अकेला एक साइड होना चाहिए, किसी भी साइड रख सकते हैं, वो घर की बात है। तो ये जो x से इधर ले आता हूँ तो 2x बना देगा, 3x में से एक x चला जाएगा और ये 3 इधर लाएंगे तो माइनस का 2 बना देगा और = में 4 √x - 1 आएगा। कभी भी दो स्क्वायर रूट वाले आएंगे ना तो आपको 2 बार स्क्वायर जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड जो वो करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2x - 2 का होल स्क्वायर = 4 √x - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। चले आगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास a² फिर प्लस का b² फिर माइनस का 2ab करेंगे तो 8x आ जाएगा = ये हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेसिकली तो x - 1 बन जाएगा ब्रैकेट में। तो ये मेरे पास हो गया 4x² प्लस का 4 माइनस का 8x और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16x माइनस का 16 और अंदर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और = में 0 बच जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये 4x² हो गया, इन दो को एक जगह कर देते हैं तो माइनस का 24x हो जाएगा और इसको एक जगह कर देते हैं तो प्लस का 20 हो जाएगा = 0। तो इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते दोनों साइड तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6x और प्लस का 5 = 0। उसके बाद इसको मिडिल टर्म करना है अपने को, तो ये हो जाएगा x² 5 से ये ना मल्टीप्लाई करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ माइनस का 5 और माइनस का, हाँ ठीक है, माइनस का 5x और माइनस का 1x ले लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 5 आएगी और एक x की वैल्यू आपके पास 1 देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास x के कितने आ गए, आपके पास 2 वैल्यूज आ गए। आई बात समझ में, एक 1 एंड एक 5। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों आंसर आपके पास जो है वो करेक्ट माने जाएंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है दैट्स फाइन, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है आपके पास, ओरिजिनल फंक्शन, उसमें आप पुट करके चेक करेंगे कि कोई ऐसा कंडीशन को वायलेट तो नहीं कर रहा भाई। तो लेट्स से 5 आया तो 5 पुट करेंगे तो 5 × 15 = 16, 16 का 4 माइनस 5 × 1 = 4, 4 का 2 2, 4 - 2 2, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 5 तो एप्लीकेबल है। फिर 1 पुट करके देखते हैं, 3 1 4, 4 का हो गया 2, फिर यहाँ पे 2 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो 2 - 0 = 2, तो 2 आंसर सही है, तो 1 भी एप्लीकेबल है। तो 5 भी आपको यहाँ पे आंसर लिखना है और 1 भी आपको आंसर लिखना है। तो इस केस में तो दोनों आंसर आपके पास एप्लीकेबल होंगे। तो जब भी आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, again after finding the final answer we are going to check the either it is applicable for this question or not. Again we have the same type of question। देखिए अगर आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से तो मतलब दोबारा मैं यहाँ पे बताऊं तो ये तो आपके 11th क्लास में होने का मतलब आपका स्टैंडर्ड मतलब फिर रह नहीं जाता। देखिए कुछ भी अंतर है इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में, देखिए कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। कॉन्सेप्ट सेम है, अब डिजिट्स तो चेंज होंगे ना भाई, हरी बात सुन ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको सेम काम करते हुए जाना, चेक करना और आपके पास आंसर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है, देख लीजिए आप अच्छे से, बिल्कुल सेम है भाई, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है आपने। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास सेम है, बट इसमें एक छोटा सा जो ट्विस्ट है वो ऐड किया गया है, और वो ट्विस्ट क्या है आइए समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। अगर आप नोटिस करें इसमें स्क्वायर रूट में, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम सेम है, बोलिए हाँ या नहीं। तो आप क्या करने वाले हो, आप बोलोगे लेट 3x² - 4x = समथिंग y। तो ये बना लेगा स्क्वायर रूट के अंदर y प्लस का 34 और माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर में y माइनस का 11 और इज इक्वल टू 5। अब देखो कि ये पीछे वाला क्वेश्चन बना या नहीं बना, पहले आप इतनी सी बात बता दीजिए मुझे, ये क्वेश्चन जो बना या नहीं बना। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन गया। अब हम इस वाले को इधर लेकर जाएंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू मिलेगी।
अरे बस यहाँ से आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, और उस y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, तो 2 आएंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएंगी, 2 या 4 मिल सकते हैं आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन कि y के कितने वैल्यू मिल रहे हैं। तो जब x की वैल्यू मिल गए तो हम यहाँ पे पुट करके एक बार फिर से चेक जरूर करेंगे कि हाँ भाई सही है आंसर या फिर नहीं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या अगर आप नोटिस करें थोड़ा सा, तो ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है आपके पास, राइट। ये वाला देखिए, इस वाले में तो आपने यहाँ पे सेम और यहाँ पे सेम था, तो आपने कुछ y लेट कर लिया था, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसके का प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम था। लेकिन अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, इस वाले क्वेश्चन को देखें, तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज ना सेम नहीं है। यहाँ पे 3x की स्क्वायर है और यहाँ पे 2x की स्क्वायर है, अदरवाइज आप यहाँ पे y मानते फिर पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाता, बिल्कुल सिंपल हो जाता, पर थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर 2 रूट वाले हों कोई बात नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन भी तो हमने आपको करवाया होगा ना, जिसमें अंदर कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करा था। 2 रूट वाले हैं तो एक रूट वाले को दूसरे साइड भेज लेंगे हम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो x माइनस 5 के साथ प्लस में आ जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5 स्क्वायर रूट के अंडर, और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, सो दैट वी कैन रिमूव द रूट्स, राइट। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये तो 3x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 30 बचेगा, रूट गायब हो गया। और यहाँ पे ना देखो, इसको ना a मान लेना और इसको पूरे को b मान लेना, 3 टर्म मत मानना, a b c 3 टर्म मत मानना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, 2 में अभी खेल लेना, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर मतलब यही रहेगा, तो 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5, फिर प्लस में 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से 2 ब्रैकेट में a और फिर रहेगा b के साथ, ये रूट के साथ सभी चीजें जो आपको देखने को मिल जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलो आगे की बात देखते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं भाई, इधर वाली चीजें तो पहले ऐसे एज इट इज रखो, उसके बाद यहाँ पे खोल दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर प्लस में 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5, ठीक है, और प्लस में 2 के साथ आपके पास इसको मैं थोड़ा सा एज इट इज जो है वो रहने के लिए रख देता हूँ, तो 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5। अब देखते हैं कि यहाँ से कुछ काम कर सकता हूँ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कर सकता हूँ। देखिए x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना होता है, 3x की स्क्वायर, और इधर भी 3x की स्क्वायर है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, माइनस का 7x और माइनस का 7x भी आप कैंसिल कर सकते हैं। देखो इसीलिए इस तरह की वैल्यूज दी जाती है आपको, रेंडमली कुछ नहीं दिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया, वो कैंसिल होना ही था, है ना। इधर बच गया आपके पास माइनस का 30, इधर और इधर बच गया आपके पास ये 25 बचा ना, 25, तो इस 25 को क्या करो अंदर ले आओ, तो माइनस का 30 और ये बन गया आपके पास माइनस का 25, ठीक है। चलो आगे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे माइनस का 10 तो अंदर ले आया, प्लस का 10x हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो गया, और ये पूरी टर्म अंदर ले आता हूं तो माइनस का 2 के साथ x माइनस का 5 और स्क्वायर रूट के अंडर में 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 5 और इक्वल टू में आपको 0 जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 10x को मैं एज इट इज रखता हूँ और इनको प्लस माइनस करते हैं भाई, ये हो गया 55, माइनस का 55 प्लस का तो माइनस का 50 आ गया, ठीक है, और यहाँ बच गया माइनस का 2 के साथ ब्रैकेट में x माइनस का 5 और स्क्वायर रूट के अंडर में 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद भी बच्चों को मतलब समझ नहीं आता कि हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करके आप रूट हटा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे ऑलरेडी कई टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ऐसा करो इसको ना ऐसा यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लेते ही x माइनस 5 का नज़ारा दिखाएगा, माइनस का 2 ये x माइनस का 5 है और स्क्वायर रूट के अंदर ये 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। आई ना बात समझ में, ओके फाइन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी आप यहाँ पे ये जो x माइनस 5 है इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको ना कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस का 5, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 10, फिर बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर ये सभी चीजें रहेंगे, 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5 और इक्वल टू में 0। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, देखिए जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 होगी, और जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 10 माइनस का 2 अंडर रूट में 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 5 इक्वल टू भी 0 जो वो होगा। यहाँ से तो आपने x की वैल्यू देखो, एक वैल्यू आपने निकाल दिया जो कि कितना है 5 है। अब ये 5 सच में होगा या नहीं होगा वो हम फर्स्ट वाली वैल्यू में पुट करके
जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं वो हम चेक कर लेंगे। इसको 10 को उधर भेज दो या फिर इसको माइनस वाले को उधर भेज दो, तो 10 इज इक्वल टू 2 हो गया और स्क्वायर रूट के अंडर में 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2 से इसको काट लेंगे तो 5 हो जाएगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 2x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। ए भाई इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया, इक्वल टू भी और इक्वल टू 0 भी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसको मैं इधर भेज दिए थे, प्लस का हो गया था, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम यहाँ से भाई, ये 25 इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30, ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 30 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, वो आपकी मर्जी है। तो कितना होगा, कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से जो आपके पास वैल्यू निकल कर आएंगे x के, वो 2 आ जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 वैल्यू आपको जो x के देखने को मिल जाएगा। अब ये तीनों सच में आंसर होगा या नहीं होगा वो कंफर्म करेंगे आप पुट करके फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में से अगर अपने को रूट हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के अलावा और कुछ मुझे दिख नहीं रहा। अरे मैं समझ में, तो एक काम और कर सकते हो कि एक ही बार रूट करना पड़े, ये जो 12 है वो राइट हैंड साइड भेज सकते हो आप अगर, लेकिन अगर एक चीज़ और है, स्क्वायरिंग तो खैर हाँ ठीक है करना पड़ेगा ही, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो ना पावर जो है ना 4 बनने वाला है आपके पास। तो ठीक है भाई, चेकआउट कर लेते हैं क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, चलो इस 12 को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट के अंडर में x माइनस 1 और 3x। देखो जरूरी नहीं है कि जो अप्रोच मैं लगा रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट जगह ही लेकर जाएगा, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि भाई ये ऐसे ही करना है ना। तो जिस हिसाब से अपने को रूट हटाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, उस हिसाब से तो हम आगे चलें भाई, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मिडिल टर्म से बात बन रही है तो इसको बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए जो है ना वो हेल्पफुल हो जाएगी अगर मिडिल टर्म से ना बात बन जाए तो। लेकिन ये मिडिल टर्म से टूटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, मिडिल टर्म से नहीं टूटेगा तो भाई वैसे काम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको ना 2 में तोड़ लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, इसको कैसे तोड़ोगे पता है, इस वाले को ऐसे रखना 3x की स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लो और अंदर x प्लस का 12 कर दो, x प्लस 12 और स्क्वायरिंग होगा ना तो इस तरह से होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग यहाँ पे करेंगे तो 81 हो जाएगा और ये वाले मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर और इसे इसको करेंगे तो 2x फिर माइनस का 3x फिर माइनस का 2। अब इधर करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 9x की स्क्वायर, ठीक है, और b का स्क्वायर मतलब प्लस में x प्लस 12 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2a भी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3a का स्क्वायर और इनटू में फिर ब्रैकेट में x प्लस का 12 जो है वो b की जगह पे देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ से तो किसी ना किसी तरह हमने क्या किया भाई, स्क्वायर रूट को जो था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हम नॉर्मल सा जो काम है वो करते चले जाएंगे। 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं, तो 3 8 3 24 243 आ जाएगा x की स्क्वायर, इसके इसको करेंगे तो 80 से 160 162x आ जाएगा, 80 80 8 3 24 ये 3 243x हो जाएगा और माइनस 162 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9x की स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2a भी करेंगे तो 24x आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलिए, आगे और अभी सॉल्व करने की जरूरत है हमें, ध्यान समझिएगा। अब ये कुछ और नहीं है, माइनस का 6x की स्क्वायर है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x का क्यूब देखने को मिलेगा, इसके इसको करेंगे तो 12 छक 72 72x की स्क्वायर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सारी टर्म को इधर ले आते हैं हम, सभी के सभी टर्म्स को अंदर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 243x की स्क्वायर प्लस का 162x माइनस का 243x माइनस का 162 माइनस का 9x की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर और माइनस का 144 माइनस का 24x प्लस का 6x का क्यूब और प्लस का 72x की स्क्वायर और इक्वल टू में 0। सारे बहुत सारे लाइक टर्म्स हैं उसको हम एक जगह करेंगे, और अगर मैं सबको एक जगह कर दिया ऑर्डर वाइज लिख लिया तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या मिलेगा मेरे को, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हमने आपको छोटी क्लासों में सिखा दिया पहले, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम तो आप लोगों ने किया हुआ है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्लास 10th में, राइट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन देखने को यहाँ पे मिलेंगे लाइक टर्म्स को एक जगह करने के बाद। तो वहाँ पे हिट एंड ट्रेल मेथड से एक एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्स के जो क्वाड्रेटिक मिलेगा डिवीजन लॉन्ग डिवीजन करके वहाँ से 2 फैक्टर और मिलेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से टोटल कितने मिल जाएंगे आपको 3।
कितने मिल जाएंगे आपके पास 3। तो उन सभी वैल्यूज को अगेन हमें यहाँ पे पुट करके चेक करना पड़ेगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोनों तरफ को या फिर नहीं, और रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार जो है वो बता रहा हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, और मैं इसको सिंपल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज करना है और आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो ये माइनस का है, प्लस से रैशनलाइज करते हैं तो इसको इसमें लिखना बहुत पड़ता है। बस आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रूट के अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस का रूट के अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। साइन चेंज कर दो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो माइनस से अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। चलो प्लस का था तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर क्या होगा पता है, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बनाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, है ना, फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब इसका ये वाली चीज, है ना, माइनस का 2a भी करेंगे तो 2, फिर ब्रैकेट में ये वाली चीज आ जाएगी, और फिर दूसरे वाले में b की जगह पे ये वाली चीज आ जाएगी, और पूरे के नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर फिर माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो सब में से हटता जाएगा स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना था आपके पास 1/3, तो वो जो है आपके पास 1/3 हमें लेकर चलता रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे अब ये तो सिंपल सा होता चला जाएगा, देखते जाइएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर में एक्स की पावर 4 माइनस 1। कैसे कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा तो बड़ा सिंपल सा, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस तो 1 1 2 बना लेगा, और 2 को इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो ये मेरे पास कितना बना लेगा 2/3 बना देगा। ठीक है, चलिए, और ये बना लिया एक्स स्क्वायर 2x की स्क्वायर, और 1 से 1 आपके पास कैंसिल हो गया, माइनस का 2 रह गया, और अंडर रूट में x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए या फिर इसको इधर भेज दीजिए, मर्जी है। तो ये 2x की स्क्वायर इधर रहने दीजिए, और 2/3 के साथ में आपके पास रहने वाला है प्लस का 2 अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1, और एक बार हमें यहाँ पे, एक बार नहीं और मतलब स्क्वायरिंग जो है करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको और ले आइए इधर, तो 2x की स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1। तो हमें एक ही बार करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। प्लस माइनस में और टर्म्स होंगे तो एक बार और करना पड़ेगा, तो वो हम झंझट क्यों ही पालें। तो होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, वैसे आप चाहे तो 2 को कैंसिल कर लीजिए पहले ही, देखिए समझाता हूँ कैसे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो रूट कट जाएगा, और इधर से सिर्फ इतना ही बचेगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे ए स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा, फिर माइनस का 2a भी करेंगे तो 2x की स्क्वायर, और इंटू में 3 करेंगे तो कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b, और इज इक्वल टू में यहाँ से रूट कटा है तो x की पावर 4 माइनस 1 आपको देखने को मिलेगा। प्लस माइनस में तो ये टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं आप, देखिए दोनों तरफ प्लस के सेम मतलब इक्वल टू के इधर उधर है। अब यहाँ से आपको पता है नॉर्मल सा काम जो आपको करना है, ये बना लेगा 1 माइनस 2x की 1 माइनस 4x की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये हो जाएगा, ये उधर ले जाऊंगा तो 4x की स्क्वायर माइनस का 1, और ये उधर ही था तो प्लस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 8। चलो एक बार अच्छे से कर लेता हूँ मैं, 1 माइनस 4x की स्क्वायर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसको उधर भेज दिए, तो ये 1 माइनस का 9 इज इक्वल टू 4x की स्क्वायर जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये बन गया माइनस 8/4 इज इक्वल टू x की स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, एक बार पहले कन्फर्म करते हैं। ये भाई बहुत ज़्यादा लंबा सा हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 16th क्वेश्चन है आपके पास, 16th का आंसर क्या है आपके पास, प्लस माइनस 5/3। प्लस माइनस 5/3 कैसे आया, प्लस माइनस 5/3, इसका मतलब ये 10 बनेगा। ये वाला ना वैल्यू आपके पास 10, ओहो छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये देखो ये ना माइनस का 1 था भाई, मैंने 1 ले रखा है,
है ना। चलो इसीलिए तो ये वाली ना थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। ये उधर ये वाला -1 था तो ये उधर जाएगा, देखो 1 - 4x की स्क्वायर इज इक्वल टू -9। अब 1 प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x की स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 10/4 हो गया। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 10/4 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपके पास 5/2 जो है वो देखने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर, और ये आपका जो आंसर है वो परफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे दे रखा है तो कंफर्म हो गया मुझे, मैंने अभी आंसर चेक कर लिया, बट हो सकता था ना हो, तो ये वैल्यूज को आपको पुट करके फर्स्ट वाले इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करना सीख लीजिए। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और आएंगे जिसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले होल स्क्वायर वाले को नहीं, विदाउट होल स्क्वायर वाले को कुछ मान लीजिएगा, x - 1/x को y ले लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज की वैल्यू अगर आपको पता होगी ना, तो इसकी वैल्यू आपको एक बार निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि x + 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पता है? x - 1/x के होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, अब इसको खोलेंगे ना, कई बार फॉर्मूले बच्चे को नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो इसको खोलेंगे तो x² + 1/x² और +2ab करेंगे तो सिर्फ प्लस का 2 बच जाएगा, और इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² और ये -2 बच जाएगा। तो अगर इन दोनों को मुझे इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे +4 कर दूं तो ये +2 बन जाएगा सॉल्व कर, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप +4 लिख दीजिए, इसका मतलब ये फॉर्मूला एग्जैक्ट करेक्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला हम खुद ही बना लेते हैं, बच्चों वाली चीज होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी x + 1/, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज निकल कर आ जाएगी। बोलिए हाँ या नहीं? तो अगर हमने इसको y माना है तो ये वाली चीज क्या हो गई, y² + 4। y² + 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको यहाँ पे पटक दीजिए, इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, y² + 4 - 2 एज इट इज, इसको हमने y माना और ये प्लस का 4 है और इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, इज इक्वल टू 11। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ये y² + 4 इसका करेंगे तो -2y -8 और अंदर ले -11 और इक्वल टू में 0। y² माइनस का 2y, ये हो गया कितना 29 में से इसको ले आइए 4 कम कर दीजिए, 29 नहीं 19 होगा सॉरी, और तो ये हो गया 15 इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ से हम y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बच्चों वाली चीज़ है। y की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ मुझे, कितनी निकलेगी भाई, 3 और 2 ऐसे कुछ निकल कर आ जाएंगे आपके पास, सॉरी 5 और 3 के आसपास निकल कर आ जाएंगे। 5 और 3 नहीं निकलेंगे, 5 और -2 या फिर 5 और 3 निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, कौन सा निकलेगा वो देख लीजिएगा। अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू पता चल चुकी है तो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनेंगे, x की वैल्यू निकल गए, और दूसरी वैल्यू को भी पुट करूंगा, x की वैल्यू निकल गए, 2 और 2 4 वैल्यू। उन चारों वैल्यू को यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है, रूट और फ्रैक्शनल है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो चारों आपके पास आंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। अब आइए ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पावर 4 वाले हो गए तो सबसे पहले उसको हमें इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस वाले फॉर्म में। तो इस वाले फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, आइए हम आपको सिखा देते हैं। पहले तो आप पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दीजिएगा दोनों तरफ, इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो ये बना लेगा आपके पास 12x⁻² माइनस 56, यहाँ पे बना लेगा x ओनली, प्लस का ये वाला सिर्फ 89 बचेगा, और ये वाला माइनस का 56 के साथ क्या रहेगा, x² से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड में x रहेगा, और प्लस में 12 के साथ क्या रहेगा, x² रहेगा, और इक्वल टू में आपके पास 0 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह कीजिएगा, समझाता हूँ ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया मेरे पास 12x² और वो वाले प्लस का 12/x² वाली टर्म एक जगह कीजिएगा। ठीक है ना, तो अगर 2ab करने की कोशिश कीजिएगा ना तो देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो इसके साथ परफेक्ट बैठेगा, तो वो चीज़ हम साथ में रख लेंगे। जैसे कि हमने इसको देखा, ये a² + b² है, a² + b², तो मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, कोई वो नहीं है, नॉर्मल से काम रहने वाला है। तो 2ab का आंसर कितना आएगा, 2ab के लिए इसको 12 को हमें बाहर रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लस का 2 जो है वो तोड़ देंगे, 89 को चलो तोड़ लेंगे, 89 को ना मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ प्लस का 2 रख के, ठीक है ना, प्लस का 2 और 89 को लिख देता हूँ मैं फिर 87, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब आगे ध्यान समझिएगा।
अब इस वाले x को और इस वाले x को एक जगह रखिए, ये हमेशा आपके साथ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपके पास मिल जाएंगे ताकि आप कर सको इसको। इस तरह से आप इसको लेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो और इक्वल टू में आपके पास क्या हो गया 0। आइए अब आपको मैं समझा दूंगा कि ये जो है वो कैसे काम होने वाला है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 12 इसके साथ भी है और 12 इसके साथ भी है, तो इसको ऐसे नहीं कुछ 2 के साथ नहीं तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये a का स्क्वायर था यार, 12 नहीं होना चाहिए था, 12 थोड़ा सा गड़बड़ सा कर रहा है ना, तो x का स्क्वायर नहीं बात बनने देगा ये वाली चीज़ ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ से एक तो चलो अभी थोड़ी देर के लिए ना इसको मैं 89 ही रखता हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा ना ये चीज़ करने के बाद। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे, चलो इसमें से भी 12 कॉमन ले लो, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। इन दोनों में से हमने 12 कॉमन लिया और इस तरह से लिख दिया, और इन दोनों में से हम -56 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -56। तो यहाँ से माइनस का 56 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x + 1 जो x से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब हमारे पास कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट में x² + 1 में x², और ये हो जाएगा माइनस का 56 x + 1/x, और ये प्लस का 89 और इक्वल टू में 0। चलो कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो 100% में, मतलब कुछ लेट करता हूँ तो 100% में इसकी वैल्यू लेट कर सकता हूँ। देखिए मैं समझाता हूँ, आप लेट कर लीजिए x + 1/x को y, ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा b² और +2 ये भी करेंगे तो प्लस का 2 = y², और ये उधर चला जाएगा तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई y² - का 2। देखो इजी पड़ गया ना। तो ये 12 को ऐसे रखिए, इसके जगह रख दीजिए y² - का 2 माइनस का 56 एज इट इज छोड़ दीजिए, और इसके जगह पे लिख दीजिए क्या आपके पास, सिंपल y हमने लेट किया था और प्लस का 89 है इक्वल टू 0। लो भाई हो गया ना काम। देखो तो ये हो गया 12y² माइनस का 24 माइनस का 56y और प्लस का 89 और इक्वल टू में 0। ये हो गया आपके पास 12y² और ये हो गया माइनस का 56y, इसको प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये प्लस का या माइनस का, प्लस का बचेगा और इक्वल टू में 0। अब देख लीजिए भाई, इसमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, y की वैल्यू निकालिए। जैसे y की वैल्यू मिलती है, हमने इसको y माना था, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x के 2 और 2 जितने भी वैल्यू निकलना होगा 4 जो मैक्सिमम निकलेंगे और वो निकल कर आ जाएंगे आपके पास। आई बात समझ में। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो अलग नहीं है, यही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो पावर 4 वाला दिया था ना, यही सेम क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम है। अब बोलोगे सर सेम क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसको सिंप्लीफाई करो ना भाई, पावर 4 आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा a² + b² प्लस 2a भी करेंगे तो 4x², ये प्लस का 8x² है इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 6x³ प्लस का 12x जो है आपको देखने को मिलेगा। लो भाई अब इन सभी को अंदर लाइए, लाइक टर्म्स वाले को एक जगह कर ही लेंगे हम, तो ये बना लेगा x⁴ प्लस का, इसको अंदर ले आइए तो माइनस का 6x³ हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो प्लस का 12x² हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताओ क्या पिछला वाला क्वेश्चन हो नहीं गया, ये पावर 4 है ये, सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं हो गया। अब सारा काम बिल्कुल सेम करना है इस वाले क्वेश्चन का। x² से हम दोनों तरफ को डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो पेयरिंग करनी है वो करेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाले नहीं, बिना स्क्वायर वाले को हम y लेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, सारा काम आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम होते चला जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कुछ डाउट आता है तो आपको इस नंबर पे भेज देना है, और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।